डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मेन टॉपिक अपना है, यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो बात करें अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन की एक मेटल सरफेस है कि मेटल की सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रॉन को किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं मेटल की सरफेस से बाहर। मेटल की सरफेस से बाहर किन किन तरीकों से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए तीन तरह के प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, इमिशन की। किसकी बात करते हैं, इमिशन की। इमिशन मीन्स हो गया कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, निकालना, इजेक्ट करना। तो इमिशन मीन्स क्या है, इजेक्शन, कह सकते हैं टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। वो भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, फ्री। कैसे, फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है, ये क्या है, इमिशन। और इमिशन हम लोग यहाँ पे थ्री टाइप्स के यूज करेंगे। एक आपका है क्या, थर्मियोनिक इमिशन। ये आप लोग देखिए डेफिनेशन लिख सकते हो, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे, हीट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स। सेकेंड प्रोसेस आपका है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से जैसे ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर हम लोग उस मेटल को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे जहां से इलेक्ट्रॉन्स अपने को क्या करना है, निकालना है। और ऐसे जो यहाँ पर जो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होंगे मेटल की सरफेस से, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड प्रोसेस अपना है जो अपने को पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडिएशन। क्या यूज करेंगे, रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स क्या, लाइट। लाइट को मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डेफिनेशन आप लोग देखो लिख सकते हो। जैसे बात किया कि थर्मियोनिक एमिशन क्या है, कि व्हेन हीट इज सप्लाइड, ठीक है, टू द मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। ठीक है, किसके रीजन से, हीट। इतनी आप हीट प्रोवाइड करिए कि जो मेटल की सरफेस से जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो क्या कर जाए, निकल जाए, सरफेस को छोड़ जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फील्ड एमिशन, जस्ट सिमिलर। और नेक्स्ट आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडिएशन। और जो रेडिएशन के बारे में अभी हम लोग मेन चर्चा जो यहाँ पर करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग करेंगे। देखिए इस चैप्टर में पहले हम बता चुके हैं कि अपने को यहाँ पे देखिए दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी रेडिएशन का और मैटर दोनों का डुअल नेचर अपने को यहाँ पर पढ़ना है। रेडिएशन
क्या है, लाइट मतलब वेव नेचर को एग्जिस्ट करती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा क्या वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में जैसे हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, तो वेव नेचर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेव नेचर तो ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके किस नेचर को हमें पढ़ना है, पार्टिकल नेचर को पढ़ना है। मैटर की बात करें तो मैटर क्या है, कंसिस्ट किससे है, पार्टिकल से कंसिस्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो इसका पार्ट ये तो हम जानते हैं कि ये पार्टिकल नेचर को एग्जिस्ट करता है, तो इसका कौन सा नेचर अपने को पढ़ना है, वेव नेचर पढ़ना है। इसीलिए देखिए चैप्टर नेम भी है कि डुअल नेचर ऑफ, किसका डुअल नेचर, रेडिएशन का और क्या, मैटर का। रेडिएशन के एक नेचर को हम जानते हैं वेव नेचर को, लेकिन इसका कौन सा नेचर यहाँ पर पढ़ना है, पार्टिकल नेचर पढ़ना है। मैटर पार्टिकल नेचर है, तो कौन सा नेचर पढ़ना है, वेव नेचर अपने को यहाँ पर पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि किसी भी मेटल सरफेस से, किसी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स अपने को निकालना है, तो कितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करा दें उस इलेक्ट्रॉन को कि वो मेटल की सरफेस से क्या कर जाए, निकल जाए। तो बात हम किसकी करेंगे, मिनिमम की। किसकी बात करेंगे कि कितनी मिनिमम एनर्जी हम इनको दे दें कि ये मेटल की सरफेस को क्या कर जाए, छोड़ जाए, निकल जाए। तो जो मिनिमम एनर्जी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल की सरफेस पर एग्जिस्ट हैं उन्हें जो प्रोवाइड कराते हैं, जिसके रीजन से वो मेटल की सरफेस को छोड़ करके चले जाए, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्क फंक्शन की बात करेंगे, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि तो वर्क फंक्शन क्या लिखा था आप लोगों ने, डेफिनेशन द मिनिमम एनर्जी, क्या है, द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electrons from the metal surface या surface of metal। ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये मेजर्ड किसमें होती है, इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हम लोगों ने कहा था 1.609 into 10 to the power -19 जूल। इतनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग इसको मेजर करेंगे। और जो वर्क फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पर। बोलेंगे वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्या, मेटल। मेटल के नेचर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक, वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग मेन अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमको पढ़ना क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ना है यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, हेडिंग लिखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। हम लोग यहाँ पर एक मेटल सरफेस लेते हैं, देखिए किसी भी मेटल में 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, बाउंड होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग मेटल की सरफेस से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के मेटल पर क्या है, मेटल की सरफेस पर प्रेजेंट है। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग रेडिएशन को क्या करेंगे,
इमिट करेंगे, रेडिएशन को इमिट कराएंगे। तो ये जो सन से जो लाइट रेज अपने पास तक आती है, सन से जो लाइट रेज अपने पास तक आती है, तो इसके बारे में जैसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, तो न्यूटन ने कहा क्या कि जो सन से लाइट रेज अपने पास तक आती है वो कॉर्पस्कुल्स के फॉर्म में आती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है। बाद में हम लोग आए जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें बात की थी हम लोगों ने हाइगेंस प्रिंसिपल की, तो वहां पर क्या आया कि जो लाइट आती है अपने पास वो वेव पैकेट्स के फॉर्म में आती है, वेव पैकेट्स के फॉर्म में या एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। बाद में आइंस्टीन ने इसी को कहा कि जो लाइट रेडिएशन अपने पास आती है वो क्या आती है, क्वांटा। क्या आती है, उसको हम लोग क्वांटा भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है जिसे हम लोग क्वांटा भी कहते हैं। और एक क्वांटा के पास जो एनर्जी होती है वो इतनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है, जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.63 या 626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। जूल ये इसकी प्लैंक कांस्टेंट की क्या होती है, वैल्यू होती है। आगे कैलकुलेशन में हालांकि दी रहेगी कभी भी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, तो रेडिएशन जो लाइट रेज आ रही है वो क्या है कि फोटोन। हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन के बारे में क्या करेंगे, बड़े कंसेप्ट लिखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखिएगा। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन explain only when light has can explain only when light has particle nature, when light has particle नेचर। जब वो पार्टिकल नेचर को एग्जिस्ट करेगा तभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किसका एक्सपेरिमेंट है, आइंस्टाइन का, और 1905 में है ये एक्सपेरिमेंट आपका। और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए 1925 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर शो क्या किया कि रेडिएशन यानी वेव नेचर तो उसके पास है, लेकिन वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी एग्जिस्ट करता है। इसकी स्टडी हम लोग करेंगे जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब जैसे मान लो भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भाई क्या है, पार्टिकल ही तो है, क्या है, पार्टिकल है। अब जैसे मान लो कि क्या, जैसे मान लीजिए जैसे कि कोई स्मॉल पार्टिकल रखो, उस पर आप लाइट को इंसिडेंट करो, तो क्या वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाएगा, नहीं होगा। कब होगा, जब ये भी क्या होगा, पार्टिकल नेचर को एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट किसको करा रहे हैं, फोटोन। यानी फोटोन क्या है, फोटोन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, और जिसके रीजन से इलेक्ट्रॉन क्या मेटल की सरफेस से क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग मेनली यहाँ पर पढ़ते हैं किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, देखिएगा व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, व्हेन radiation of high frequency और लो wavelength, ये जो रेडिएशन हम लोग यहाँ पर इमिट करा रहे हैं, कंडीशन है इसकी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, और लो वेवलेंथ। व्हेन फ्रीक्वेंसी क्या है कि लाइट ऑफ high radiation of high frequency or low wavelength is incident on any metal surface, is incident
on any metal surface, electrons are, कौन निकलेगा? Electrons. Electrons are ejected from metal surface. Electrons are ejected from metal surface. From metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. Photoelectric effect. And the ejected electrons are called photoelectrons. Ejected electrons are called photoelectrons. इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो निकले कहां से? मेटल की सरफेस से, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। बाद में आएंगे हम लोग, इसके बारे में चर्चा फिर करेंगे, लेकिन पहले जो रेडिएशन आपने इमिट किया है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हम लोग बात किसकी करेंगे? फोटोन की। तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स। फर्स्ट लिखिए, लाइट कंसिस्ट ऑफ, भाई लाइट कैसे कंसिस्ट है? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। कॉल्ड फोटॉन्स। और इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या है? एनर्जी पैकेट्स, वेव पैकेट्स या क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, यही जो पार्टिकल्स हैं इसके नाम एनर्जी पैकेट्स, वेव पैकेट्स, यानी लाइट किस फॉर्म में आती है? पैकेट के फॉर्म में आती है, और क्वांटा, इनको हम लोग कहते हैं। सेकंड लिखिएगा, the mass of photon is, the mass of photon is not defined in the sense of Newtonian mechanics. Newtonian mechanics. Newtonian mechanics. Newtonian mechanics. ठीक है, the rest mass of photon is 0. The rest mass of photon is 0. थर्ड लिखिएगा, all photons travels with travels with 299,752,458 मीटर पर सेकेंड, या इसी को अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं क्या? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन क्या? एयर या वैक्यूम भी लिख सकते हैं, इन एयर और वैक्यूम। नेक्स्ट लिखिएगा,
4 पॉइंट। देखिए मेन पॉइंट्स हैं, वैसे तो बुक में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं इसको। 4 पॉइंट लिखिएगा। photons are neutral, photons are neutral, that is it does not deflects in electric and मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब न्यूट्रल होंगे तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। टिप लिखिएगा, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम, ईच फोटोन has a definite energy and मोमेंटम। अब कितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी ये है E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसी को आप लिख सकते हो क्या, एच सी बाई लैम्डा। वेयर एच क्या है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 या 6.63 माइनस 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू। मोमेंटम देखिए कितना होगा, ठीक है, एंड P इज इक्वल टू होता है क्या, H अपॉन लैम्डा, ये मोमेंटम है। हो गया, नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट लिखिएगा, सिक्स, all collisions between a photon and a particle, between a photon and a पार्टिकुलर कोलिजन के देखिए टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, ठीक है, या ऑब्लिक, इस तरह के कोलिजन आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो कोलिजन होती है, जैसे फोटोन ऑफ इंसिडेंट के लाइट जो आ रही है किसने, भाई पार्टिकल नेचर तो एग्जिस्ट कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब वो पार्टिकल नेचर को एग्जिस्ट करती हो। तो लाइट कंसिस्ट किससे है, पार्टिकल से कंसिस्ट है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फोटोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फोटोन, एनर्जी पैकेट्स, वेव पैकेट्स, या क्या, क्वांटम। तो ये जहां पर जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड अ पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की परफेक्टली हो गया, तो यहाँ पे सिंपल, हालांकि परफेक्टली मोस्टली आपको मिलेगा नहीं, लेकिन बेसिकली जो मैक्सिमम मिलता है उसे हम लोग क्या है बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, all increasing intensity of radiation, all increasing intensity of
radiation, intensity of radiation, the number of photons, the number of photons increases, the number of photons increases, but the energy of each photon, but the energy of each photon does not change, does not change, लेकिन जो एनर्जी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे क्या होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो फोटॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, लेकिन एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, फोटॉन आपका। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट नोट है, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये, इनको वैसे मत लीजिए। नोट यानी कि इफ E is greater than 5, E क्या है, जो आपने एनर्जी दी, पाई क्या है, वर्क फंक्शन। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा एनर्जी सप्लाइड। E क्या है, एनर्जी सप्लाइड। अगर ये क्या है, ग्रेटर है, लिख लीजिएगा इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary, it is not necessary that electron is ejected, that electron is ejected out of metal surface, आउट ऑफ मेटल सरफेस। ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट, इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट। जरूरी नहीं है कि निकल जाए, जरूरी नहीं है कि निकल जाए, में भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन। ठीक है।